तो अच्छा है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो का पहला अध्याय, पहले पद से लेकर 7 पद तक मैं पढ़ूंगा। रोमियो पहले अध्याय में पूरी रीति से 32 पद है। इन 32 पदों को हम 5 अलग अलग खंड में बांट सकते हैं, लेकिन इसका अगर पूरे रोमियो एक अध्याय का हम थीम देखें तो मुख्य विषय होगा परमेश्वर के पास मेरे और आपके अर्थात संसार के लिए एक सुंदर सुसमाचार है। परमेश्वर के पास मेरे और आपके लिए, संसार के लिए एक सुंदर सुसमाचार है, शुभ समाचार है। और ये शुभ समाचार प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का और हमारे पापों के छुटकारे का है, जो आगे हम चल के देखेंगे। ये पूरा इस एक अध्याय का अगर हम मुख्य विषय देखें तो ये है। लेकिन हम इन 32 पद को कैसे बांट सकते हैं? पहले पद से लेकर 7 पद तक प्रेरितों द्वारा अभिवंदन या नमस्कार है। 8 पद से 15 पद तक घनिष्ठता, पौलुस अपनी घनिष्ठता, अपनी निकटता, अपनी मित्रता को और घनिष्ठ करता है, घनिष्ठता स्थापित करना। 8 से 15 पद तक। फिर 16 और 17 पद एक मुख्य पद है। 16 और 17 पद मुख्य विषय पर बल देता है, पद देता है जो सुसमाचार से संबंध में है। 18 पद से लेकर 23 पद तक मनुष्य का दोष एवं कारण, मनुष्य के ऊपर दोष है और दोष का कारण क्या है, यह है। फिर 24 पद से लेकर 32 पद तक उस दोष का परिणाम क्या है, उस दोष का परिणाम क्या है। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और अध्याय को पढ़ते हैं और हम विभाजित करते हैं खंडों में और उसके साथ चलते हैं तो हमें और अच्छी रीति से समझ में आता है। तो ये 5 मुख्य भागों में हम इसको बांट सकते हैं। लेकिन आइए पहले मैं बढ़ना चाहूंगा पहले पद से 7 पद तक में कुछ बातें हैं। अब यहाँ पर पौलुस अपना परिचय देते हुए लोगों को ग्रीटिंग्स दे रहा, अभिवंदन कर रहा था, उसको नमस्कार कह रहा है। जब आज तो पत्र लोग इतने नहीं लिखते, लेकिन अभी भी कई बार मेल में पत्र लिखा जाता है। जो पत्र लिखते थे तो पहले फलाना फलाना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मतलब आपको हमारी ओर से प्रेम और शांति या नमस्कार प्राप्त हो। तो वही तरीका है जो इस तरह से पौलुस अपना रहा है। और यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु में दास, कुछ बातों को, 4 बातों को यहाँ पर कह रहा है अपने बारे में, 4 बातों को। पहले पद से लेकर 7 पद है। पहला कह रहा दास है, दूसरा कह रहा प्रेरित है, तीसरा कह रहा वो अलग क्या है, चौथा कह रहा बुलाया गया है, मैं और आप भी बुलाए गए। ये 4 बातें वो कह रहा है। पहली बात दास, दूसरी बात प्रेरित, तीसरा बात अलग, पृथक अलग क्या हुआ, और चौथी बात बुलाया हुआ। और जब हम इस बात को देखते हैं और पौलुस के जीवन को देखते हैं तो पौलुस क्यों इन बातों को इस्तेमाल कर रहा है, क्यों इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, क्या कारण था? पौलुस अपने लेखने में कई जगह, गलतियों में भी, तीतुस में भी जब लिखता है वो अपने आप को दास कहकर संबोधित करता है। क्यों वो इस तरह से अपने आप को संबोधित कर रहा है? पहली बात कह रहा है वो मसीह यीशु का दास, अपने आप को दास कहता है। और जब हम दास के बारे में देखते हैं तो दास के बारे में खास तो सही एक पुरानी प्रथा थी, जिसको हम जैसे निर्गमन में 20 अध्याय में हम आते हैं और निर्गमन 20 अध्याय में हम 10 आज्ञाओं को देखते हैं और 10 आज्ञाओं की समाप्ति के बाद 21वां अध्याय शुरू होता है। और 21वें अध्याय में पहले पद से लेकर 6 पद तक सबसे पहले मूसा जो है वो दास के बारे में समझाते हुए कुछ बातों कहता है। पहले पद से लेकर 10 आज्ञा दी गई है, 10 आज्ञाएं पूरी हुई हैं और 10 आज्ञा के बाद अब उन आज्ञाओं की वो व्याख्या कर रहा है पूरे आगे अध्याय में कि ये आज्ञा जो 10 आज्ञा है किस प्रकार से तुम्हारे जीवन में लागू होनी है और कैसे वो बढ़ती चली जानी है, कैसे बढ़ती चली जाए, उनकी व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन उसका सारा है। और तब वो 21वें अध्याय में पहले पद से लेकर 6 पद तक वर्णन करता है। मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप घर में पढ़ सकते हैं, पर मैं कुछ बातों समझाना चाहूंगा। जब वो दास के बारे में बताता है तो दास के 5 मुख्य बातें आपको अपने सामने लाना चाहूंगा। और यदि आज और मैं पौलुस के समान अपने जीवन में इस बात को देखते हैं, क्या प्रभु ने
मुझे बचाया है, मेरा उद्धार किया है, और मैं उसका दास हूं, मैं उसकी दासी हूं, मैं उसका दास हूं, मैं उसके दास हूं। तो ये 5 बातें मेरे और आपके जीवन में होनी अनिवार्य है। पहली बात, वो स्वामी की संपूर्ण अधीनता को स्वीकार करता है। पहली बात, दास उस समय ऐसा होता था कि एक स्वामी के पास दास 6 साल तक रहता था। 7वां साल उसके बाद वो स्वतंत्र हो सकता था अगर वो चाहता था, अन्यथा अगर वो पूरा दोबारा फिर कंटिन्यू करना चाहता था तो कंटिन्यू कर सकता था उसके यहाँ। लेकिन ये 6 साल तक जब वो रहता था, 7वें साल की पूरे होते वो रहता था, वो उसको अपने स्वामी की पूरी अधीनता में रहना पड़ता था। वो पूरी उसकी अधीनता को स्वीकार करता था, है ना। उसकी, आप हमारे देश को जानते हैं, हमारे देश में पहले गुरु शिष्य प्रणाली आरंभ हुई थी, आपको मालूम होगा जो पढ़ना है। और बाइबल में नए नियम में वो गुरु, क्योंकि हमारी क्या नाम से नया नियम जो है पूरी एशियन कल्चर में लिखा गया है, इसलिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो वेस्टर्न कल्चर में या यूरोपियन कल्चर में नहीं है, है ना। और जो प्रभु यीशु मसीह शिष्य के बारे में बताता है वो इसी तरह है। और उस समय क्या होता था कि माता पिता आते थे और माता पिता उस गुरु प्रणाली में लेकर, जहां पर गुरु जी होते थे बच्चों को गुरु के पास छोड़ देते थे। जैसे आरंभ में क्या नाम से शैमिल को एली के पास छोड़ा गया था, उसी प्रकार से छोटी आयु में वो गुरु के पास छोड़ दिया करते थे। अब माता पिता का अधिकार नहीं रहता था और वो बच्चा पूरी रीति से गुरु की शिक्षा में बढ़ता, गुरु की आज्ञाकार में बढ़ता, गुरु की अधीनता में बढ़ता। ये हमारे भारत की क्या नाम से गुरु शिष्यता की प्रणाली है। अगर आप अध्ययन करा है करें, आपको मालूम चलेगा। सो ये है। और ठीक इसी प्रकार से जब कोई आकर दास बनता था, अब उसको अपने परिवार, अपने दूसरे लोगों से कोई संबंध नहीं था। वो पूरी रीति से अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर देता था, सौंप देता था, संपूर्ण रीति से उसके अधिकार को स्वीकार करता था। प्रश्न यह है, यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के, ठीक है, हो सकता है अपने पापों से क्षमा पाकर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया एक उद्धारकर्ता के रूप में, इसीलिए पौलुस कहता है जैसे तुमने, कुलुस्सियों का 3 अध्याय के 16 पद में, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया। मसीह मतलब जो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ, कुर्बान हुआ, मसा हुआ मेरे और आपके लिए, सैक्रिफाइस किया। मसीह यीशु, यीशु मतलब उद्धारकर्ता। उस उद्धारकर्ता को, उस बलिदान करने वाले को, उस उद्धारकर्ता को तुमने प्रभु करके स्वीकार किया है। पौलुस कहता है, पौलुस के लिखते हैं, प्रभु मतलब प्रभुता करने वाला। वो अब हमारा स्वामी बन गया, वो हमारा अधिकारी बन गया। क्या हमने उसको प्रभु करके स्वीकार किया? हो सकता है वो आपका उद्धार करता हो सकता है उसने आपने कहा कि वो उसने मेरे पापों को क्षमा किया, लेकिन क्या आपके जीवन में उसकी प्रभुता है? क्या आपकी इच्छाएं सर्वप्रिय रहती हैं और उसकी इच्छाएं बाद में आती हैं, या आप प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को देते हैं उसकी इच्छा के लिए? चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे कोई भी समय क्यों ना हो, आपके सोचता है। और जब हम इन बातों पर विचार करते हैं तो हमें इन सारी चीजों को अपने जीवन में लागू करते हुए अपना स्वयं का अवलोकन करना है। वचन केवल हमें सुनना नहीं है, लेकिन सुनने के साथ साथ हमें उस वचन पर मनन करके अपने जीवन का अवलोकन करना है। हमें देखना है क्या वो वचन मेरे जीवन में लागू हो रहा है। अन्यथा मैं आऊंगा, बैठूंगा, आऊंगी और बैठूंगी, चली जाऊंगी, कैसे है, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, क्या है, दूसरे हफ्ते भूल गए, कोई भी आते नहीं, कोई चीज। लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में बसना चाहिए। और पहली बात। दूसरी बात कहता है उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वो पूरी प्रभुता में को स्वीकार, अधिकार को स्वीकार करता है, अधिकार को स्वीकार करता है। गुरु अपने जिसके स्वामी के यहाँ रहता है, ये पुराने दिन की बात बता रहा हूं, उसकी अपनी इच्छा नहीं, अब पूरी इच्छा उसके स्वामी की है। जो स्वामी चाहता है उसको करता है। स्वामी उसको चाहता है कि उसको 3 बजे उठे, 3 बजे उठ के कार्य उसको करना है। स्वामी चाहता है कि जाके जानवरों देखो, उसको करना है।
स्वामी चाहता है उसका घर संभालो, उसको संभालना है, जो कुछ उसकी इच्छा है। तो वो ने कहा स्वामी मेरी इच्छा ये हो रही, थोड़ा सा मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूं तब मैं आपके पास आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आज कई बार हम ऐसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ प्रभु जी ठीक है, हम आपसे प्यार करते हैं, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सा मैं काम अपनी मर्जी से कर लूँ, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, फिर मैं आपके पास आया। जरूरत होगी, बुखार होगा तो मैं आपसे दुआ कर लूंगा, बीमारी होगी तो मैं आपसे दुआ कर लूंगा, तब मैं आपके पास आऊंगा, तब मैं कल से कहूंगा प्रार्थना कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तब मैं कहूँगा, तब मुझे प्रभु की जरूरत होगी। कठिनाई होगी तब मेरा विवाह चाहिए, पर कर लीजिए प्रभु के लोगों के पास, या प्रभु के पास, या धन की जरूरत है तब प्रभु। मैं अपनी आस्था को लेकर के अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु के साथ जाऊँ। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती, बाइबल ऐसा नहीं। मेरा और आपका जीवन सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए। हाँ मनुष्य कभी चूक सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हम करते हैं, निर्णय से कितना अधिक हमारे सामने वो परमेश्वर के वचन का दायरा रहता है, वचन का दायरा। माफ कीजिएगा, मैं कुछ प्रैक्टिकल बातों को आपके सामने शेयर करूंगा। मैंने पिछले संडे अनाउंस किया था कि हम इसके लिए कर्टन लेंगे। 3 जनों ने रिस्पॉन्स किया सकते हैं, केवल 3 जनों ने, और ना केवल रिस्पॉन्स किया, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, है ना, सुना है, चले गए, क्योंकि हमारी और इच्छा है ना, उनको पूरा होना है। नहीं, बहुत सारी बात है। क्यों हमारे हाथ परमेश्वर के दिन में क्यों टाइट रहते हैं? बीमार हो जाएंगे, लाखों लाखों रुपए खर्चा कर देंगे, लेकिन परमेश्वर के चाहते तो हैं लेकिन हो नहीं पाता। आप नहीं चाहते, जिस दिन आप चाह जाएंगे होएगा। किसकी इच्छा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? किसकी इच्छा में? मैंने आगे कुछ बातों को लिखा हुआ है, शायद आज नहीं तो अगली बार मिलाऊंगा मैं। मसीह जीवन एक प्रैक्टिकल जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, बहानेबाजी का जीवन नहीं है, ये सच है। और अधिकतर मसीह, इसीलिए तो मसीह दिखाई नहीं देती, अगर हम बहानेबाजी को छोड़ दें तो शायद संसार में सुसमाचार की जरूरत नहीं हो। और यही एक समय में, मालूम है किसने कहा था? हमारे पहले प्रधानमंत्री ने, जवाहरलाल, उन्होंने कहा था यदि मसीह लोग जो प्रभु यीशु मसीह के दावे हैं उसके अनुसार वो जीवन व्यतीत करें तो हिंदुस्तान में प्रचार करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि हमारे यीशु मसीह का दावा तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे जीवन में दिखाई देता। हमें कोशिश करनी चाहिए। विश्वास हमारा आज्ञाकारिता में अधूरा है, आज्ञाकारिता के बिना पूरा नहीं हो सकता। पिछली बार मैंने कहा था। तीसरी बात वो कहता है वो पूर्णतः स्वामी की इच्छा को पूरी करता है, वो संपूर्ण आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करता है, संपूर्ण आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करता है। समझ? परमेश्वर की बात को सुनना, मैं कई बार यहां पर खड़ा होकर उदाहरण दिया होगा। मान लीजिए आपके घर में बेटा है, एक छोटा बच्चा है, आप काम करने में व्यस्त हैं, आप काम कर रहे हैं, आपने कहा गुड्डू जाके मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो अच्छा मैं ला रहा हूं। फिर आप काम में लग गए, वो अपने खेलने में लग गया। थोड़ी देर बाद आपने कहा कि गुड्डू मैंने कहा था पानी ले आओ, एक गिलास मेरे लिए, उसने ला रहा हूं। फिर वो अपने खेलने में लगे, आप काम में लगे। तब तीसरी बात अब जोर से कहने, गुड्डू तुमने सुना या नहीं सुना? आपका मतलब क्या है इस कहने का? तुमने सुना या नहीं सुना कहने मतलब क्या? कहने मतलब यह है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार कहा था तो तुमने क्यों नहीं माना? सुनने का मतलब आज्ञाकारिता है। जब हम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो एक बार में 2 बार में हमारी सुन ले और वो जो हम कह रहे हैं उसको करें, तो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग पर विराजमान है, राजाओं का राजा, सर्वाधिकारी है, जो हमारे जीवन का स्वामी है, कितना अधिक हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, मेरे प्रियो, हमें सोचना है। और इस सचमुच में एक दास जो है वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। दास जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। और हमारे अंदर भी इच्छा आनी चाहिए, हमें पूछना है, हमें प्रार्थना करनी है
हम अपनी शक्ति में नहीं करते। प्रभु हमें अपनी आज्ञा का पालन करना सिखा दीजिए। हम और अधिक नम्रता के साथ, हम अयोग्य हैं, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं, वो समझ नहीं, वो बुद्धि नहीं। इसीलिए तो परमेश्वर कहता है कि पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएंगी। पहले उसके तुम राज और धार्मिकता की खोज करो और तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएगी। क्या मतलब है? हम उसका राज क्या है, उसका राज, उसकी धार्मिकता क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह गुण है, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है, जो हमें उसको अपने जीवन में अपनाना है। वो हम अपनी शक्ति से नहीं ले सकते, अपनी ताकत से नहीं ले सकते, लेकिन वो हमें देता है, उसको हमें मांगना है। हमें धन चाहिए, हम प्रार्थना मांगते हैं, विवाह चंगाई चाहिए, हम मांगते हैं, लेकिन कितनी बार हम मांगते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती, मैं बाइबल पढ़ना सीख सकूं। कितनी बार हम मांगते हैं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि क्या नाम से मैं बाइबल को जब पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ मुझे समझ सकूं। इस साल शुरू में सबको चुनौती दी थी और सबको एक चार्ट दिया था कि आपको पूरे साल में बाइबल खत्म करने के लिए। बहुत अच्छा था, मुझे नहीं मालूम, आपने लिया, बहुत अच्छी बात है, 10 रुपये भी दे दिए, जाके बाइबल में रख लिया। कितना आपने कितने लोगों ने उसको उपयोग करा? क्या नए नियम खत्म कर पाए? क्या 5 पुस्तकें खत्म कर पाए? क्या कुछ और कर पाए? या कितने अधिक उसमें चले? चुनौती है। हम जो सेवक हैं, हमें बार बार आपको याद दिलाना है, बार बार आपको समझाना है, बार बार आपको नए नए तरीके बताने हैं ताकि आप बढ़ सके। हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम करेंगे, बाकी आपके ऊपर है। और एक दास अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। हे प्रभु, मुझे ऐसी इच्छा दीजिए कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं, मेरी सहायता कीजिए, मैं कमजोर हूं, मैं ज्ञानी हूं, मेरी मदद कीजिए, मुझे अपनी शक्ति दे दीजिए, पवित्र आत्मा का बल दे दीजिए, वचन का प्रकाशन दे दीजिए, सहायता करिए ताकि मैं इसको कर सकूं। इस प्रकार की प्रार्थना। आखिरी बात तो कहना चाहता है, वो स्वामी की सेवा हेतु सर्वदा तैयार रहता है। वो स्वामी की सेवा के हेतु सर्वदा तैयार। एक सेवा होती है जो फुल टाइम के लिए लोगों को चुना दिया जाता है, परमेश्वर हर तरीके से बुलाता है। आज बहुत सारे लोग सेवा में आना चाहते हैं, शायद कुछ नहीं कर पा रहे, 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग कर ले ली और अब पास्टर शब्द लगा लिया, और पास्टर शब्द लगा के गाँव में वचन आता नहीं है, परिवार में प्रार्थना नहीं कर पाते, वचन सिखा नहीं जाते, पत्ते उनके वो नहीं पकड़ गए। एक भाई को मैं अपनी टीम से अलग करना पड़ा। क्यों अलग करना पड़ा? वो अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए, और उसकी पत्नी जो वहाँ चर्च चलता था वो भी पैसा सारा है, उसको जो कुछ मिलता था वो भी ले लेती थी, और चर्च में पैसा मिलता था वो भी ले लेती। वो अपने घर को नहीं संभाल पाया। कारण क्या था? उसका जवान लड़का थोड़े से कोर्स के लिए यहाँ पर आया था और आके वो जाके प्रचारक बन गया। हमने उस भाई से कहा, भैया वो प्रचारक नहीं है, मत कर। नहीं, उसको बाइबल आ गई, और 6 महीने उसका, 6 महीने बाद उसका भी जीवन बर्बाद हो गया, और जहां जाता था वो उसका भी। दुख की बात है। अगर परमेश्वर, मैं अक्सर बोलता, जब परमेश्वर बुलाता है तो तैयार करता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा सा है, when God call us, He prepare us, He provide for us। वो हमें तैयार भी करता है, वो हमारे लिए उपलब्ध कराता है। परंतु परमेश्वर ने अलग प्रकार की सेवा दी है। आप अपने घर में अपने परिवार को सच्ची रीति से बढ़ा रहे हैं, आत्मिक रीति से बढ़ा रहे हैं। बच्चे गलत कर रहे हैं तो उनको गलत कह रहे हैं, बेटा गलत है, बेटी गलत है, उनको समझा रहे हैं, उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनके पाप को ढांप नहीं रहे हैं। कई बार अपने बच्चों के पापों को ढांपते हैं, नहीं नहीं नहीं, अगर पाप को ढांपेंगे तो आप और बर्बाद करेंगे। उनको संभालें। तो ये आपकी सेवा जो आपके परिवार में, वहां से आरंभ हो रही है। और पौलुस यही कहता है, जो अपने घर को ना संभालने चाहे, कलीसिया को क्या संभाले। सो परिवार में कैसे हमारी सेवा है? हमारे पति के साथ मिलकर हम कितना अधिक प्रार्थना करते हैं, बहुत व्यस्त हैं, और हम इतने धुन में रहते हैं कि आज हमारे घर में हमारा पैसा हमारा देवता बन गया है। लक्ष्मी तो है, लक्ष्मी का नाम सुना है? हमारे हिंदू भाई बहनों ने बहुत अच्छे देवी देवता रखे हैं, है ना। हम कहते, हम तो कोई मूर्ति भी नहीं पूजते। हमारे लोग लक्ष्मी को क्यों पूजते हैं?
काय के लिए पूछते हैं? मालूम है ना आपको? नहीं मालूम? नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम? लक्ष्मी को काय के लिए पूछते हैं? कोई तो बोलो भाई, किसको मालूम है? धन के लिए, पैसा आए, धन के लिए है। सुबह जाएंगे, लक्ष्मी को पूछेंगे उसके यहाँ दाल ज्यादा नहीं आना चाहिए, मेरे यहाँ। लेकिन आज हम मसीह लोग, उन्होंने अपने घर में लक्ष्मी रखी हुई है। देवी देवता और कर होता है, पोस्टर आते थे, होता है। भाइयों, आपको इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा, मन से पश्चाताप करके प्रभु के पास आना पड़ेगा। प्रभु अपना अनादर नहीं सहता है। हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में अनुशासन का आना जरूर है। हमारे जीवन में परिवार, पहला परिवार है, उसके बाद दूसरी चीजें हैं। हमें देखना है कितना भी हम परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, बच्चों के साथ समय देते हैं। कई पेरेंट्स को इतना समय, रात में बेचारे माता पिता आएंगे 9-10 बजे, ड्यूटी सुबह निकल जाएंगे, बच्चे बस मुंह देख लेंगे, और जब आएंगे मम्मी आएंगी, पापा आएंगे, बच्चे उम्र होंगे, नींद आ रही बेटा, जा सो जा, सो गए। जब सुबह उठे, बच्चे तैयार हुए, स्कूल चले गए। पापा है, पापा सो रहे हैं, रात में देर में है, मम्मी सो रही है, रात में देर में है। बच्चों ने चेहरा ही देखा, बस काफी है। ना उनके साथ समय व्यतीत कर पा रहे हैं, ना उनको कभी कहीं ले जा रहे हैं। हाँ, कई बार तो लोग इतना ज्यादा ले आते हैं कि रोज देखो, वो भी गलत है, सारे काम को छोड़कर नहीं। लेकिन कब से, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपको परिवार में समय देना जरूरी है। मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूँ कि जो वो है सेवा के बारे में, सेवा केवल खड़े होकर प्रचार करना ही सेवा नहीं है। आज हमारे भाइयों को कुछ काम पड़ गया, और भाई लोग सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मेहनत करते रहे। 2 भाई बाहर से भी आए, समय 7 उन्होंने सेवा की है। और उसके बाद हॉल भी तैयार करना है, दोपहर में भी तैयारी करनी है, सब काम करना है। आप लोगों नहीं मालूम उनको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, लेकिन उनको करना पड़ा, और आनंद के साथ करा, गुड़गुड़ा के नहीं करा, आनंद के साथ करा। सब 4 बजे उठे और सब 4 बजे से लगे। मेरे प्रियो, बहुत सारे सेवा के तरीके हैं। जब हम यहाँ कहते हैं सैटरडे को यहाँ पर झाड़ू पोछा सफाई लगती है, कितने लोग अपना समय आधा घंटा 1 घंटा आके दे सकते हैं? ठीक है, हम चर्च हॉल में कुछ काम करेंगे। भाई लोग ऊपर से नीचे तक सारा लेकर से सब पूरा झाड़ू पोछा सफाई धुलाई सब करते हैं, संडे तैयार करते हैं, और सुबह से लेकर लग जाते हैं। कई बार सुबह वो नाश्ता भी नहीं करते। लेकिन कितने आप लोग कभी इस बात को सोचते हैं? मेरे पे पास रहते हैं, आपके पास समय है, लेकिन इच्छा नहीं है। सेवा के अर्थ को नहीं, अरे कर लेंगे, बच्चे हैं कर लेंगे, वो तो कर लेंगे, लेकिन आप अपना भाग खो रहे हैं। उनको तो भाग जो मिलना है वो मिलेगा, लेकिन आप अपना भाग खो रहे हैं। और मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने मुझे और मेरी वाइफ को शुरू से ऐसा रखा कि हमने हर दिन हर बार चर्च में रह के कार्य की सेवा करी, बच्चों के साथ हम खड़े हुए। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वामी स्वीकार किया है, तो ये चीजें आपके जीवन में आनी चाहिए, ये जीवन में आनी चाहिए। और वो इस तरह से कहते हैं, पौलुस ने स्वयं अपने जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार किया था। केवल ऐसे ही नहीं, वो कहता है, इसीलिए कहता है कि मैंने जो जीना सीखा है, जीना मसीह, मरना लाभ है। जीना मसीह, मरना, इसीलिए वो कह सका, इसीलिए वो कह सका। और प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि सचमुच में पौलुस ने अपने जीवन को इस प्रकार से, जब रोमियो को लिख रहा है, कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं। मैंने अपने आप को, एक समय था मैं शैतान का दास था, एक समय था मैं उस दासता का दास था जो 10 आज्ञाओं को मानते थे लेकिन पालन नहीं कर पाते थे। यहूदी प्रथा के अनुसार थे लेकिन पालन नहीं कर पाते थे, पर मैं उनके साथ था। पर प्रभु ने मुझसे आजाद करके अब अपना दास बना लिया है, अपना दास बना लिया।
आपका प्रभु यीशु मसीह दास बने, कब प्रभु यीशु मसीह दास बने? हाँ, मैं बपतिस्मा बात नहीं करता, लेकिन कब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया? मैं कई बार बोलता हूँ और बोल चुका हूँ, बोल दूंगा, अपने जीवन को मैं याद रखता हूँ, बार बार मेरे लिए आशीष का कारण होता है। अगर आज मैं सेवा कर रहा हूँ तो मैं इस दिन को कभी नहीं भूलता, सोचन को कभी नहीं भूलता। सन 76 में नागपुर एमएलए हॉस्टल में, खैर प्रभु ने कई साल बाद मुझे मौका दिया कि उस स्थान में जाके मैं प्रचार भी करूँ, प्रचारक बनकर जाऊँ। वहां पर यूएसआई की कॉन्फ्रेंस थी, रेवरेंड चांडा पिला थे उस समय उड़ीसा के, और वो प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने बहुत बड़ा तंबू था, उसमें श्रीलंका, भूटान, क्या नाम से नेपाल, कई जगह से लोग एशियन कंट्री से आए हुए थे। और जब आखिरी संदेश था उनका, लास्ट मैसेज, यूहन्ना का 12 अध्याय 14 पद से 12 पद से, जब तक एक गेहूं का दाना गिरकर मर नहीं जाता, भूमि में गिरकर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो अपने साथ बहुत फल आता है। मेरे पिता ने तुमको बुलाया था कि तुम उसके साथ रहो। बहुत सुंदर पद है, और उन पदों ने मुझे सेवा की बुलाहट दी थी। उन पदों ने, मैं उन वर्सेस को नहीं भूलता, उस परिस्थिति को नहीं भूलता, उस समर्पण को नहीं भूलता। और उन्होंने कहा था कि जिसको अपने प्रांत के लिए, अपनी भाषा के लोग के लिए बोझ है, वो इस तंबू के अंदर आए, बाकी सब बाहर निकल जाए। मुझे अभी भी याद है, बहुत लोग थे, लेकिन कम से 200 या 250 लोग थे केवल तंबू के पास, उस स्टेज के पास आ सके। और उस दिन मैंने अपने जीवन को उनके साथ समर्पित किया था, और प्रभु ने उसी बात मेरे जीवन को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। कब आपने प्रभु को पश्चाताप करके स्वीकार किया? ठीक है, प्रभु ने चंगाई दी, अच्छा है, लेकिन क्या परमेश्वर ने आपके वचन, आपके से हृदय से बातचीत करी कि वो वचन आपके जीवन पाप से कायल कर सके, और आपको पाप से पश्चाताप करने के लिए बाधित कर सके, और परमेश्वर के सामने घुट्टे टेक कर आप कहें, प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे पाप को क्षमा कर, मेरा धर्म को क्षमा कर, और मैं आज अपने जीवन को तेरे के हाथों में सौंपता हूँ, तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मेरे प्रियो, वही नया जन्म होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, तो नया जन्म कभी नहीं भूलेंगे, और प्रभु सहायता करें। एक दास की दशा है। तब आगे चल के कहता हूँ प्रेरित। अभी हमने इसीलिए मत्ती उसका 10वां अध्याय पढ़ा, और मत्ती 10वें अध्याय में पहले पद से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के उन 12 प्रेरितों के नाम है, और उन प्रेरितों के लिए बारे में प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शन दिए, उस पर मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं। लेकिन प्रेरित कौन होते थे? आज प्रेरित नहीं है, और जो अपने आप को प्रेरित बोलता है, अपोस्टल बोलता है, वो गलत करता है, वो परमेश्वर के साथ नहीं चला। अपोस्टल वो होते थे, प्रेरित वो होते थे, पहली बात, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सुना है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखा है, जिन्होंने उसकी आवाज को सुना है, और उसके आदेश को प्राप्त करके उन्होंने सेवा आगे की है। तो इन 12 प्रेरित के बाद पौलुस उसमें आया, बरनबास उसमें आया। अगर पहला कृत्य उसके 15वें अध्याय में पढ़ेंगे तो इनका सबका जिक्र है, मैंने उस पुस्तक को नहीं लाया, और उसमें लिस्ट बनी हुई है, और इनके साथ साथ कौन से प्रेरित हैं। और पौलुस का नाम है, बरनबास का नाम है, याकूब का नाम है। मेरे प्रियो, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्पष्ट रूप से देखा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आदेश को सुना, पौलुस को परमेश्वर ने स्पष्ट निर्देश दिया, और निर्देश देने के बाद अपने आप को प्रकट किया, लेकिन बाद में वो अपने आप में वर्णन करता है कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक रहे, उन्होंने कई लोगों को दर्शन दिया, उसमें पौलुस भी था, उसको दर्शन दिया। करीब 12 जगह अलग अलग उसके दर्शन की बात है, झूठने बात, उन 40 दिन में उसमें पौलुस भी था। तो पौलुस को परमेश्वर स्वयं व्यक्तिगत, और तभी पौलुस जब हम मेज में जाते हैं तो कहते हैं, ये पौलुस कहता है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, ये बात मुझे, और मैंने तुम्हें पहुंचा, और प्रभु ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए। कई जगह आप पौलुस के द्वारा पढ़ेंगे कि पौलुस कहता है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। उसके बाद बचाए जाने के बाद, सुसमाचार पर दिए जाने के बाद, उसके बाद ही प्रभु से समय पे समय बात करता रहा, उसको संदेश देता रहा। मेरे प्रियो,
सो इसलिए पौलुस कहता है, इसीलिए पौलुस रोमियो में और अन्य पत्रों में गलती में अपने आप को तर्क रखता है। लोग उसका कहते हैं कैसे अपने आप को प्रेरित कह रहा है, किस प्रकार से? कहता है प्रेरिताई मुझे परमेश्वर से मिली है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है। मैंने अपने आप नहीं पाई, धार्मिक धर्म कर्म करने के द्वारा नहीं पाई, व्यवस्था को पूरा करने के द्वारा नहीं पाई। ये परमेश्वर के अनुग्रह से ये प्रेरिताई मुझे मिली है। मेरे प्रियो, आज हम उसके प्रेरित तो नहीं है, लेकिन जरूर उसके चुने हुए हैं, उसके चुने हुए। और उसने मुझे और आपको चुना है, जिसके बारे में वो अलग कहता है, आगे कहता है। और तीसरी बात तो कहता है, और बुलाया गया परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए पृथक किया, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। अलग क्या? सेट अपार्ट, पृथक। सेंट शब्द इंग्लिश में आया है और अधिकतर सेंट शब्द को हम खासतौर रोमन कैथोलिक में यूज करते सुनते हैं। वो सेंट का मतलब होता है सेट अपार्ट, अलग क्या हुआ। परमेश्वर ने मुझे अपना संत बनाया। अलग क्या है? अलग संसार के बातों से, संसार के पाप से, संसार की बुराई से, संसार की रीतियों से, संसार की विधियों से, संसार के लोगों से अलग किया गया। हम संसार में तो हैं, हम संसार से बाहर नहीं जा सकते। हम ऐसा नहीं कि हम घर में बैठ जाएं कि संसार के लोग रहते हैं उनके बीच में नहीं जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, दुकान में जाएंगे तो संसार के लोग हैं। बाजार मत जाइए, बाजार मत जाइए, दुकान में मत जाइए, कहीं और किसी में हम जाएंगे तो भैया संसार के लोग, आप जी नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रभु है, तुम संसार में हो, संसार के नहीं। आज हमारे बीच में यहाँ पर टाटा के कुछ भाई लोग, कुछ परिवार है, कैसे प्रभु में आ गए। एक भाई था जो टाटा में काम करता था, जिसने विश्वास किया, और उसने वहां पर रहते हुए, वो भी तो वहां पे भी जाने जाती है, वहां रहते हुए अपने जीवन की साक्षी दी, किसी को प्रभु के बारे में बताया। उस भाई ने प्रभु पर विश्वास किया, धीरे धीरे वो चर्च कलीसिया में आया, आकर उसके जीवन प्रभु ने काम किया। उसके द्वारा दूसरा, दूसरे के द्वारा तीसरा, तीसरे द्वारा चौथा। जब मैं एचएल में था मेरे साथ यही हुआ था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है ताकि अब हम प्रभु में होकर, प्रभु की इच्छा में होकर, उसके स्वामित्व में होकर, उसके स्वामी तक अधिकार को स्वीकार करके उसकी अधीनता में होकर जीवन को व्यतीत करें और उसकी महिमा कर सकें। जब आप हॉस्पिटल में रहते हैं, जब कॉलेज में आप टीचर रहते हैं, जब आप किसी कारखाने में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, चाहे आप अपने वर्कर के साथ रहते हैं, आपके वर्कर आपको क्या देखते हैं? जो आपके अधीनदार में काम कर रहे हैं, जो आपका स्वामी है, जो आपका इंचार्ज है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कुछ भी हो, कैसे आपको देखते हैं? कैसे आप कदम उठाते हैं? हम कितने साल हो जाते हैं प्रभु में चलते 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 चलते, हम कदम नहीं बढ़ाते। पुरानी चीजों को हम छोड़ नहीं पाते। वही हमारे पुराने ड्रेस रहेगी, महिलाओं को बहुत मुश्किल होता है, और क्या नाम, पायल और क्या बोलते, क्या क्या चीजें है, वो सब छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अरे गांव वाले ऐसे करेंगे, घर वाले ऐसे करेंगे, परिवार है तो क्या करते हैं, कुछ लोग बपतिस्मा में उतार देते, बाद में फिर पहन लेते हैं। परमेश्वर चट्टों में नहीं उड़ाया था। क्यों नहीं हम पर में? उस प्रभु ने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को बल है। यही तो होगा, वो निंदा करेंगे, अपमान करेंगे। धन्य है वे लोग जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। हमने धन्यवाणी को अभी पढ़ा है। तुम आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए। हम जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में सच्चाई के साथ, बहानेबाजी से नहीं, सच्चाई के साथ अगर किसी भी प्रकार की पीड़ा, एक कष्ट को उठा रहा है, प्रभु की दृष्टि में धन्य है। प्रभु की दृष्टि में इन 40-45 साल की सेवा में प्रभु ने बहुत सारे अनुभव दिए हैं, बहुत सारे अनुभव। मेरे प्रिय, हमें अपने जीवन को देखना है हम किस प्रकार से, और इसलिए वो अपने आप को कहता है प्रेरित होने के लिए हम अलग किए। सुसमाचार, सुसमाचार एक ऐसा सुसमाचार है। सबसे पहले, मैं बार बार बोलता हूं, सबसे पहले सुसमाचार कहां पर आया? याद है किसी को? सच में सबसे पहले सुसमाचार कहां पर आया? उत्पत्ति, उसका 3रा अध्याय, उसका 15-16 पद। उत्पत्ति से सुसमाचार शुरू हो गया था। वहीं से परमेश्वर ने कह दिया था कि मैं इस स्त्री के बीच में और तेरे बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर पिछलेगी, और करके तब उसके बाद आगे कहता है, और उसी के बाद
परमेश्वर ने स्त्री का नाम को हवा कहकर पुकारा है, और हवा का नाम है विश्वास। हवा का नाम का है विश्वास। मैं एक बार प्रचार कर चुका हूं इन पदों पर, नहीं तो यूट्यूब में जाके सुन लीजिएगा। और सच है मेरे प्रियो, हमें देखना है हम किस प्रकार से आज सुसमाचार के लिए, अभी आगे बढ़ूंगा तब मैं बोलूंगा, तब आगे चल के क्या कह रहा है। ये सुसमाचार उसने पहले से अपने नबियों द्वारा पवित्र शास्त्र में, पहले से अपने नबियों द्वारा, जिसकी प्रतिज्ञा उसने पहले से अपने पवित्र शास्त्र द्वारा अपने पुत्र के विषय में की है। अपने विषय बाइबल में, नए पुराने नियम में कम से कम 14 पुस्तकें हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह के नाम की भविष्यवाणी है। 14 किस कभी समय आएगा मैं आपको पूरा लिखवा सकता हूँ। 14 पुस्तकें। और तब कहता है नबियों द्वारा पवित्र शास्त्र अपने पुत्र के विषय में की, जो शरीर के अनुसार दाऊद के वंश से तो उत्पन्न हुआ। शरीर के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदा गोत्र से प्रतिज्ञा की थी, यहूदा गोत्र से दाऊद आया। उससे पहले शाऊल था बिन्यामीन गोत्र से, परमेश्वर ने उसको हटाया, फिर यहूदा गोत्र से आरंभ हुआ। और तब बाद में जब देखते हैं तो मत्ती उसके पहले अध्याय में उन 14 पीढ़ियों को देखते हैं, तो वहां पर हम इसका नाम भी देखते हैं इन गोत्रों का। और तब अपने पुत्र के विषय में, जो शरीर से दाऊद के वंश से पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार मृतकों में से जी उठने के द्वारा, पवित्र आत्मा था जिसने उसको मृतकों में से जिलाया, उसने वो सामर्थ्य जिसने उस मृतकों पर विजय प्राप्त करी, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जिसके द्वारा उसके देश शरण न पाई, पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य जिसके द्वारा उसको शक्ति मिली। क्यों? पवित्र आत्मा द्वारा, और द्वारा सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ। ठीक है, लोग ठट्टा तो कर रहे थे, ये अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे उतार ले, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, चेलों ने विश्वास नहीं किया, चेले भी छोड़कर चले गए। लेकिन जैसे ही प्रभु जी उठा और लोगों ने कहा यीशु जी उठा, ये जी उठा, सारा वातावरण बदल गया। उसके द्वारा, जी उठने द्वारा वो परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ। और उसने तब उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे प्रभु संसार में प्रदेश हुआ, अर्थात यीशु मसीह हमारा प्रभु, यीशु मसीह हमारा प्रभु। मैंने पहले क्या कहा था, पौलुस क्या कह रहा है क्रूस में, जैसे तुमने यीशु मसीह यीशु को प्रभु का ग्रहण कर लिया। पौलुस क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह, मतलब यीशु मसीह हमारा प्रभु, जिन्होंने विश्वास किया। कितने अच्छा है, काश ये भावना मेरे और आपके अंदर हो। हमारा प्रभु एक ही परमेश्वर है, इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जो जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। क्यों प्रभु यीशु मसीह एक है, एक ही है। मैं बार बार बात को लाता हूं, सब जन इस संसार में है, ठीक है, कहीं से भी आए, और सबकी कहानी कब्र में खत्म हो गई। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, पृथ्वी पर रहकर कब्र में गए, और कब्र में से 3 दिन रहने के बाद जी उठे, 40 दिन तक मनुष्य को दिखाए गए, और फिर लोगों के सामने प्रेरित उसके पहले दिन में 10-11 पद उस स्वर पर उठा लिए गए। जहां से वो आया वहीं पर आज विराजमान है, उसके पास वही अधिकार है। और एक दिन में और आप उसी के सामने खड़े होंगे जहां मुझे मेरा और आपका न्याय का होगा, जहां पर जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो नाश नहीं होंगे, उसके साथ अनंत काल तक राज करेंगे। इसीलिए उसके लिए लिखा है, इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया, केवल यीशु मसीह जो जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। कह रहा है हमारा प्रभु, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली, और उसके नाम से गैर यहूदियों पर विश्वास के द्वारा आज्ञाकारिता उत्पन्न करे। गैर यहूदी द्वारा, सुन लीजिए, विश्वास से आज्ञाकारिता उत्पन्न करे। पिछली बार भी मैंने बोला था, विश्वास है, जितना अधिक मेरा और आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा, उतना अधिक मेरे और आपके जीवन में आज्ञाकारिता बढ़ती चली जाएगी। प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। जब शिष्य प्रभु यीशु मसीह साथ थे, कितनी बार शिष्यों ने कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास। आप सुसमाचार में देखिए, प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की, पिता इनके विश्वास को बढ़ा। यूहन्ना 17 अध्याय में से प्रार्थना की कि इनके विश्वास को बढ़ा। और आज भी मेरे और आपकी जरूरत है कि मेरे और आपका विश्वास। भाई जागेश्वर, आप बाइबल पढ़ते रहेंगे तो सुनेंगे क्या?
पूरे इधर देखिए, जब मैं बोलता हूं तो सुनिए, आप पूरे टाइम बाइबल पढ़ते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना? ध्यान दीजिए। सो ये है, परमेश्वर वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है इस बात। तब आगे चल के कहता है, आगे, जिनमें तुम भी यीशु मसीह के बुलाए हुए, तुम भी यीशु, मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा है? बुलाया है। अब देखिए, दास प्रेरित पृथक अलग के बुलाया है, और वो भी बुलाया। अब तक वो कहता है बुलाए उन सबको जो रोम में, अब या रोमी के बारे में बोल रहा है, रोम में विश्वास, रोम में परमेश्वर के प्रिय हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। एक उद्देश्य है, एक उद्देश्य है, काय के लिए बुलाए गए? पवित्र होने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है। और मेरे प्रिय, क्योंकि बिना पवित्रता के परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। जब आपस में एक दूसरे साथ लड़ते हैं तो क्या कर रहे हैं? पवित्रता को उजागर कर रहे हैं या पवित्रता को उजागर कर रहे हैं? यहाँ पर करीब कितने भाई लोग? 15-16 भाई, 17 भाई है। जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं तो किसको कर रहे हैं? हमारे पड़ोसी क्या देखते हैं? कितना बढ़िया परिवार है, अरे तो चर्च तो हर इतवार को जाते हैं, लेकिन हफ्ते में खूब होता चला जाता है? पता नहीं फुटबॉल खेली जा रही है या क्रिकेट खेले जा रहा है घर में। जब 3-4 लड़कियां साथ में रहती हैं, बहनें साथ में रहती हैं, तब क्या होता है? तो अपने आप को बड़ी समझती हैं। तब क्या होता है? सोचिए थोड़ा सा, हमारे दिमाग में आना चाहिए। मैंने बताया था ना एक बार अपने बारे में, मैं एचएल में काम करता था, और काम करते करते धूप हो रही थी, जून का महीना था, और धूप में मैं साइकिल से बेहतर में रह रहा था, वहाँ पहुंचा। एक मेरे साथ एक और भाई थे, अब आजकल वो रिटायर हो गए, पास्टर CNI के पास्टर बनकर, भाई नंद किशोर, खूब गाना वाना गाते थे वो, और हम साथ रहते थे, 2 भाई और ये भाई बाथरूम में नहा रहा था। आया उस समय, छोटे छोटे कमरे थे, इसने पूरे जोर से नलका खोल रखा था, और क्या नाम से नहाने में मस्त था। और मैं इतना गर्म में पसीने के साथ परेशान, गर्मी में साइकिल चला गया। मैं सोचा जितनी जल्दी मैं कमरे में जाऊं, जल्दी से पंखे के नीचे बैठ, और मैं चिल्ला रहा हूँ, नंदो 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 नंदो, उसको सुनाई नहीं दे रही, और मैं बहुत परेशान। और दरवाजा उसने इधर भी बंद कर रखा, उधर बड़ा बहुत गुस्सा, इधर चला उधर चला, गुस्सा। खैर उसने नल धीमा करा होगा, तो उसको मेरी आवाज आई, अच्छा खोला। खैर उसने खोला, जैसे ही दरवाजा खोला मैं भड़क गया। मैं धूप में आया हूँ और ये है और वो है, फलाना, गर्मी लग रही, तुम बंद करके ना रहे हो, दरवाजा बंद कर, जो कुछ कहना था। खैर वो भी हम शेर तो वो समझे। और 2 कमरे थे, एक दरवाजा ऐसा, वो उस कमरे की इस चौकी की था, मैं इस कमरे की इस चौकी है। वो उधर अपनी सफाई दे रहा, हमें है खूब लड़ा, खूब थोड़ी देर तक लड़ते रहे। तो उस नंद को पता नहीं प्रभु ने कह रहे, देख भाई बने, छोटी छोटी लोमड़ी गड़बड़ कर दिया। जैसे उसने कहा छोटी लोमड़िया, एकदम से पूछा, भाई मैंने कहा ना, छोटी छोटी लोमड़िया है हमारी दाग की बाड़ी को बिगाड़ देती हैं, और क्योंकि तो पकड़ लो फूल है, कहना छोटी लोमड़ा, एकदम से मैं चौंक गया। हम दोनों गले मिले, तुरंत हम बाहर होटल पे गए, साथ मिलकर चाय पी, सब कुछ खत्म हो गया। छोटी सी लोमड़ी। मेरे प्रिय, हमें सीखना है जीवन में, ये अनुभव, और प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया, गलती के बाद सिखाया, लेकिन मैं उन गलतियों में बहुत सारी बातों को सोचता हूँ, सीखता हूँ। सच बचा, मैं इग्नोर नहीं करता हूँ गलती, सीखता हूँ प्रभु मुझे क्या सिखाना था, और प्रभु ने सिखाया। सो ये प्रभु कहता है हम इसलिए बुलाएंगे। तो परमेश्वर सच में तब आगे चल के कहता है हम पवित्र होने के। पतरस लिखता है, पतरस अपनी पवित्रता में लिखता है, दूसरा पतरस का 3 अध्याय 10-11 पद, प्रभु के दिन के आगमन की बात करता है, और एक प्रश्न सामने रखता है। अच्छा मेहरबानी निकाल के पढ़ लीजिए, जिसके पास हो निकाल के जल्दी पढ़े, बहुत प्यार
दूसरा पतरस 3 अध्याय 10 पद है। परंतु प्रभु का दिन जो हाँ। हाँ। आएगा, जिसमें आकाश बड़ी गर्जन के साथ लुप्त हो जाएगा, हाँ। और तत्व प्रचंड ताप से नष्ट हो जाएंगे, हाँ। और पृथ्वी तथा उस पर किए गए कार्य भस्म हो जाएंगे। भस्म हो जाएंगे। और जबकि ये सब वस्तुएं इस प्रकार नाश होने पर, जबकि ये सब वस्तुएं इस प्रकार नाश होने पर हैं, किस प्रकार के लोग होना चाहिए? क्वेश्चन, किस प्रकार के चाल चलन, पवित्र चाल चलन और भक्ति में किस प्रकार के लोग होना चाहिए? दूसरी बात क्या कहता है? तुम्हें परमेश्वर के दिन को शीघ्र लाने के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील रहना चाहिए। दो चीजें, किस प्रकार के चाल चलन, पवित्रता में किस प्रकार के लोग होना चाहिए, और हमें देखना है। वो कहना चाह रहा है कि हमें पवित्र और भक्तिपूर्ण जीवन को व्यतीत करना है। हमें अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में चलना है। अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में चलना है। कहते आप मालूम है, प्रभु यीशु ने शिक्षा दी, क्योंकि वो स्वयं ज्योति है। इससे पहले कि हम दूसरे की आंख के तिनकों को देखें, हमें स्वयं की आंख के लट्ठे को देखना है। इससे पहले कि हम स्वयं के दूसरे के आंख के तिनकों देखें, हमें स्वयं के आंख के लट्ठे को देखना है। हमारे, क्योंकि लट्ठा तो आंख बंद कर देता, दिखाई नहीं, और छोटे सी चीज को दूसरे को देखते हैं। हमें बहुत सावधान होना है छोटी छोटी बातों में। हम किस प्रकार से लोगों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कितनों की निर्बलताओं को कैसे स्वीकार करते हैं, कितनों लोगों को तिरस्कार करते हैं, कैसे करते हैं। ये पवित्रता में आता है। ये पवित्रता, क्योंकि हमारे मस्तिष्क, हमारे मन, सारी चीज उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कह रहा है हमें इनकार में नहीं परंतु ज्योति में चला। ये है, हमें पूरी रीति कहता है कि स्वस्थ और आत्मिक घर का निर्माण करना है। मैं थोड़ा सा पहले बोल चुका इसके बारे में कि हमें स्वस्थ और आत्मिक घर का निर्माण करना है। और इसलिए वो कहता है, तो इसमें कहता है कि पवित्र होने के लिए बुलाए गए, ध्यान दीजिए, और हम प्रार्थना करें प्रभु हमारा जीवन पवित्र है। किसी ने इस बात को कहा है कि आप गंदगी सामने हैं, अगर आप बैठे हैं वहां पर और मक्खी बिनबिना रही है, तो आप मक्खी को भगाते रहिए, वो नहीं भागेगी जब तक गंदगी वहां पर है। लेकिन जिस समय गंदगी को उठा के दूसरी जगह आप कर देंगे, मक्खी चली जाएगी। तो मतलब क्या है? मतलब हमारे जीवन से गंदगी को दूर होना है। हमारे जीवन जब गंदगी दूर होती चली जाएगी, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का धीरज, परमेश्वर का पवित्रता हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएगी, तो हम सचमुच प्रभु के ध्यान में होकर के पवित्र होते चले जाएंगे। हमें देखना है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। अब आगे चल के जल्दी से 2 मिनट लो, ज्यादा आगे नहीं, ज्यादा पढ़ूंगा। लेकिन 8वें पद में 8वें पद से 15 पद तक किस प्रकार से वो अपने आप को लोगों के क्लोज ला रहा है और निकटता में ला रहा है। पहले मैं तुम सबके लिए मसीह यीशु द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा समस्त संसार में हो रही है। तुम्हारे विश्वास की चर्चा समस्त संसार में हो रही है। जब आप प्रभु में आए थे, हो सकता है कि आपको कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या था, आस पड़ोस लोग जाने लगे। जब आप घर से निकलते हैं टाइम से, आपके पड़ोसी जानते हैं लोग कहाँ जाते हैं। एक साक्षी का काम है। उनको मानो अच्छा आज संडे है, 9 बज रहा है, 9 बजे चर्च जाएंगे, 9 बजे। उनको मानो कहने की जरूरत नहीं। वो 1-2 बार उन्होंने पूछा होगा आपसे, आप सुबह का आपने कह दिया चर्च जाते हैं, उसके बाद वो नहीं पूछेंगे। अब दूसरा भी आपके से कोई मिलने आ जाएगा, भैया वो चर्च गए हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं। आपकी गवाही अपने आप फैल रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो लोग हैं सुबह परमेश्वर के भवन में जाने वाले लोग हैं। जैसे मेरे प्रिय सच हो जाए हमें अपने जीवन में, वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे विश्वास की चर्चा सुनकर तुम्हारे प्रति धन्यवाद दे रहा हूं। लोगों ने आगे बताया था, मैंने पिछली बार बताया था कि रोमी कलीसिया कैसे स्थापित हुई थी, अलग अलग लोगों के द्वारा जिन्होंने सुसमाचार सुना था और जाके वहां प्रचार किया। पौलुस नहीं जा पाए, इच्छा थी उसकी,
अभी भी आगे वर्णन करता है। उसकी इच्छा थी कि मैं आऊं, क्या क्या करूं, लेकिन वो जा नहीं पाया। परंतु लोगों ने आके उसको सुसमाचार दिया, समाचार दिया, और वो समाचार सुन के तो लोग जब आते थे तो पौलुस को दोनों बातें बताते, उनके साथ उनकी गवाही को भी देते थे, और गवाही के साथ साथ उनकी समस्याओं को भी बताते थे। उनका जीवन कैसा है, उनका जीवन कैसा है, दोनों बातें थी। और इसीलिए सारी पत्रियां दो भाग में बटी हैं। पहले भाग में पौलुस, रोमी को छोड़ करके अनेक पत्रियां, पौलुस उनको अप्रिशिएट करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उनके विश्वास की, उनके जीवन की, उनकी सारी चीजें समझते। तब दूसरे बात में, अच्छा ये है, अब तुम्हें ऐसे जीवन को व्यतीत करना है, अब तुम्हें ऐसे जीवन। आप देखिए ये है क्यों उन लोगों ने जब आके बताते थे तो उनके बारे में अच्छाई बताते थे, विश्वास के बारे में बताते, लेकिन उनके जीवन में जो निर्बलता है या संघर्ष है या कठिनाइयाँ या विश्वास के प्रति संघर्ष कर रहे हैं या व्यवस्था को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, पुराने रीति विधियों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, और इसलिए पौलुस सुन करके तब उनको पत्र के द्वारा सारी चीज़ों को लिखा था। हमने पिछली बार दोनों शाउल के बारे में देखा था, पुराना शाउल जो नए नियम पुराने नियम में, और नया शाउल जो नए नियम में है, पुराने नियम में नए नियम। और तब हमने देखा था कि पौलुस जो था वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, हैंडसम नहीं था, बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, उसको वो अगली बुलाया था, लेकिन उसकी लेखनी बहुत प्रभावशाली थी, लेखनी उसकी बहुत, और इसीलिए उसकी पत्रियों ने जीवनों को बदला है, इसीलिए उसकी पत्रियों ने लोगों के जीवन को प्रभावित करते हुए परमेश्वर की निकटता में लाया है, और वो कर रहा है। तो कह रहा मैंने समझना, क्योंकि परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा और उसके पुत्र के सुसमाचार में करता हूँ, मेरा साक्षी है कि मैं तुम्हें किस प्रकार निरंतर स्मरण करता हूँ और सदैव अपनी प्रार्थना में विनती करता हूँ। दो चीज, तीन बातें। पहले वो धन्यवाद दे रहा है उनके लिए, उनके विश्वास के लिए धन्यवाद दे रहा है। जब हम प्रार्थना करते किसी भाई बहन के लिए तो अच्छा है तो हम उसके विश्वास के लिए धन्यवाद दें, फिर उसके बाद उनको स्मरण करें, उनके कार्य को स्मरण करें, उनके संघर्ष को स्मरण करें, उनकी परेशानियों को स्मरण करें, और तब उसके बाद उनके लिए प्रार्थना करें, जो भी उनकी पहले आत्मिक आवश्यकता है, फिर भौतिक आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता है। पहले उनके आत्मिक आवश्यकता की प्रार्थना करें, प्रभु उनको परमेश्वर अपने वचन में प्रेम दे, वचन को पढ़ना की इच्छा दे, वचन की संगति में है, आपके भवन का आदर कर सके, आत्मिक बात के लिए। फिर उसके बाद आप उनकी फिजिकल नीड, जो शारीरिक से आवश्यकता है और जो भौतिक आवश्यकता, उनके लिए आप प्रार्थना करें। क्योंकि अगर ये दो चीजें मिल जाएं और पहली चीज न रहे तो बेकार है। पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तु मिल जाएगी। तो हमें अपनी प्रार्थना में हम उनको स्मरण करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो स्मरण करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कट्टाई उठाई, पूरा गांव का गांव विरोध में आया, लेकिन प्रभु ने कहा धन्यवाद हो, धीरे धीरे उन्होंने अपने साक्षी स्थापित किया और आप अपने स्वतंत्र होकर सेवा वहां कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, हम उनको स्मरण कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। कोई सेवक है, कोई और है, कोई मंडली है जिसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रभु हमारी और आपकी सहायता करें। मैं अगली बार आगे बढ़ूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पर सच है। एक बात अंत में क्या कहें, C.H. स्पर्जन एक बहुत बड़े सेवक हुए, प्रभु के सेवक। उन्होंने इस बात को कहा, क्या कहा उन्होंने, हे प्रियो, ये संसार आपका मित्र नहीं है। C.H. स्पर्जन ये कह रहे हैं, हे प्रियो, ये संसार आपका मित्र नहीं है। यदि संसार आपका मित्र है तो आप परमेश्वर के मित्र नहीं है, तो आप परमेश्वर के मित्र नहीं। दिस वर्ड इज नॉट योर फ्रेंड, आपका मित्र नहीं। अगर है देन यू आर नॉट फ्रेंड ऑफ गॉड, तो आप परमेश्वर के मित्र नहीं। सो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमें आप अपना मित्र बनाइए, प्रभु आप हमें अपनी निकटता में लाइए। हम नहीं जानते कब तक आज जीना है हमें संसार में, लेकिन जो भी जीवन आपने दिया है, तो जो भी जीवन दिया सच में। तो पौलुस चार बातों कहता है और ये चारों चीज हमारे पर लागू होती है। प्रेरित, केवल प्रेरित शब्द छोड़ करके, उसने मुझे और आपको अपना दास बनाया, अलग किया है, बुलाया है और उससे अपना सुसमाचार दिया है। आगे चलकर हम देखेंगे पौलुस किस प्रकार से सुसमाचार के बारे में बताया है। तो पहले अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक पौलुस इन सारी बातों को लेकर के मनुष्य की दशा को दिखाता है, जिसको आगे अगले हफ्ते हम देखेंगे कि मनुष्य की वास्तविक दशा क्या थी, या जो प्रभु को नहीं जाना क्या है, पर प्रभु में आकर किस प्रकार से
उसने हमारी दशा बदला। वो 3 अध्याय के आगे 24-25 पद से हम आगे देखते हैं। और इसीलिए कहता है पाप की मजदूर तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान प्रभु यीशु मसीह में जीवन है। जो कोई प्राणी पाप करेगा मर जाएगा, नाश होगा। सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दया है, प्रभु यीशु मसीह करुणा मेरे और आपको पाप से क्षमा करना, पश्चाताप करना सिखाती है और उससे उद्धार को प्राप्त करते हैं, उस जीवन को जीना सिखाती है जो अनंत काल का जीवन है। काश प्रभु मेरी आपकी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें।